भारत के इतिहास की सबसे अंधेर घड़ी आ चुकी है। 25 जून 1975 का वो दिन था जब इमरजेंसी लगाया गया था। साफ साफ ये बताया गया है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ थ्रेटेंड वेदर बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंडिया में इमरजेंसी 3 कारणों की वजह से डिक्लेयर किया जा सकता है। पहला कारण है कि इंटरनल एग्रेशन, मतलब कि दूसरे देश के थ्रू अटैक किया जाए इंडिया पे तब। दूसरा कारण है कि इंडिया किसी देश के साथ वॉर पर जाती है। सलुत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। यहाँ 100 पाकिस्तानी टैंकों का बना कब्रिस्तान और तीसरा कारण है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। 2 इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वॉर को लेकर, और अब जो इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन लेकर बताया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करती है और ये रिक्वेस्ट करते हुए प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजती है फखरुद्दीन अली अहमद को। 25 जून 1975 के रात को ही इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं ये इमरजेंसी को लेकर। इससे पहले 2 बार और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। फर्स्ट इमरजेंसी 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान एंड सेकेंड इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया गया था अटैक बाय पाकिस्तान दिसंबर 1971। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। अनफॉर्चुनेटली कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। इंटरनल इमरजेंसी के बाद बहुत से अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें शामिल चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जेपी नारायण एंड LK अडवाणी। और सेम नाइट को सरकार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देती है दिल्ली में, जिससे नेक्स्ट डे कोई भी न्यूज़ प्रिंट नहीं हो पाई। और जस्ट अगले मॉर्निंग ये अनाउंसमेंट की जाती है इंदिरा गांधी के थ्रू। और भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और यह बताया जाता है कि 1975 से 1977 ये 2 साल के बीच कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसे इंडिया का डार्केस्ट पीरियड ऑफ द डेमोक्रेसी के रूप में बुलाया जाता है। जो लोग प्रोटेस्ट जारी रखते हैं उन्हें पकड़कर फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया जाता है। लोगों का फंडामेंटल राइट भी छीन लिया जाता है। जमाते इस्लामिक और RSS संगठन को भी बैन कर दिया जाता है और कुछ कम्युनिस्ट लीडर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे अपोजिशन लीडर के एग्जीक्यूटिव को भी अंडरग्राउंड में ले लिया जाता है, जिसके कारण इलेक्शन में डिले हो जाता है। इनफैक्ट कुछ कांग्रेस लीडर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो इमरजेंसी के अगेंस्ट में बोल रहे थे। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहा था उन्हें जबरदस्ती पार्टी से रिजाइन करवा दिया जाता है और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसी के बीच एक खौफनाक मंजर पेश आती है जिसे मास स्टरलाइजेशन कैंपेनिंग, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा इनिशिएट किया जाता है और बहुत लोगों को फोर्सफुली नसबंदी का शिकार बना दिया जाता है कंट्री के पॉपुलेशन को कम करने के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग तरीके से। और वहीं लोगों से ये सुनने को मिलता था कि इमरजेंसी के टाइम सभी फैक्ट्री, रेलवेज का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था, जिसके कारण कोई भी स्ट्राइक देखने को नहीं मिला था। और यही कारण है कि JRD टाटा ने इमरजेंसी को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया था। हालांकि बाद में वो अपना ओपिनियन चेंज कर लिए थे ये स्टेटमेंट को लेकर। 21 मार्च 1977 में फाइनली इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाता है और इलेक्शन बुलाया जाता है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपने अपने सीटों पर हार जाते हैं। फिर गवर्नमेंट बनती है जनता पार्टी की। हालांकि ये गवर्नमेंट ज़्यादा लंबा नहीं चलती है और ये पहली बार इंडिया में हुआ था कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हो। और 1980 में फिर इलेक्शन बुलाया जाता है और इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आती है, जिससे उनकी इकोनॉमिक
पहले से ज़्यादा बदल जाती है और वो सीख लेती है।